हेलो इजन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम इजन एफएम माय म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। बेबी, तुम मोम से क्या कह रहे थे? उसके बाद साउसन एकदम से घबरा कर हाथों से इशारा करके समझाता है कि उसने कुछ नहीं बोला। मिसेस वांग बोलता है, वो बेचारा म्यूट है, वो क्या बोलेगा? तुम्हें क्या लगता है मेरी आंखें नहीं है? किसी के ना बोलने से भी मैं खुद समझ सकता हूँ। सुन, तू साउजन की ओर ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकता। वो लड़का हो या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसका शादी तुझसे हो चुका है, इसका मतलब वो तुम्हारा वाइफ बन चुका है और अपनी वाइफ की तरफ ये बिहेवियर वांग फैमिली में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब बातें चलने के टाइम पर इबो का हाथ जो जाओजन की कमर पर था, वो धीरे धीरे कस के जाओजन की कमर पर बैठने लगता है। जाओजन का पेन फिर से स्टार्ट हो गया। जाओजन इबो के हाथों से खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगता है, पर जितना ही वो छुड़ाने का कोशिश करता, उतना ही इबो और कस के पकड़ता। जाओजन इबो की तरफ टियारी सा आंखें लेकर प्लीडिंगली देखता है। मिसेज वांग सामने खड़ा होने की वजह से इबो बड़े प्यार से बोलता है, क्या हुआ बेबी? तुम्हें कहीं तकलीफ हो रही है क्या? कल रात में शायद थोड़ा ज़्यादा हर्ष हो गया था। तुम चिंता मत करो, अगली बार से ध्यान रखूंगा। थोड़ा सा सहन कर लो। मिसेस वांग सोचता है, इसका मतलब मैं गलत सोच रहा था। इन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी ना क्या कुछ सोच लिया। मुझे अब इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। मिसेस वांग मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, तुम लोग बातें कर लो। मैं उस तरफ से गेस्ट से बातें करके आता हूँ। मिसेज वांग के वहाँ से चले जाते ही ये वो दांतों को पीसकर जाओजन को बोलता है, तुम्हें शायद सीरियल लैंग्वेज में कुछ समझ नहीं आता, राइट? ये वो अभी भी जाओजन के कमर को कस के पकड़ा हुआ था। जाओजन दर्द से रोते रोते इबो से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने इबो की माँ से कुछ नहीं बोला, इसीलिए प्लीज़ उसे छोड़ दे। उसे बहुत दर्द हो रहा है। इबो और भी कुछ बोलने जा रहा था, तभी इबो के 2-3 दोस्त वहाँ पर आ जाता है और इबो की इस बिहेवियर को लव अफेक्शन समझ के इबो को टीस करते हुए बोलता है, ओहो इबो, अब तो भाभी को छोड़ दे। कल रात से दिल नहीं भरा क्या? दूसरा फ्रेंड बोलता है, अरे तू भी कितना अजीब सा सवाल पूछ रहा है। भाभी को आंखों से दूर नहीं करना चाहता, इसीलिए तो ऐसे पकड़ के खड़ा है। तीसरा फ्रेंड बोलता है, वैसे सिस्टर इन लॉ है ही इतनी सुंदर, अगर मैं होता तो मैं भी इसी तरह से पलकों पे बिठा के रखता। इबो जेलस होकर खांसते हुए बोलता है, हैव सम रिस्पेक्ट मैन, वो तुम लोगों की सिस्टर इन लॉ है, ऐसे बातें कर रहे हो, वो भी मेरे सामने। फ्रेंड मुस्कुरा के बोलता है, चिल चिल ब्रो, इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं, वी आर जस्ट किडिंग। इबो गुस्सा होकर बोलता है, मजाक की भी कोई लिमिट होता है, कुछ भी कह दो और उसके बाद मजाक है बोलने से सब ठीक नहीं हो जाता। तभी फ्रेंड सीरियस फेस लेकर बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी, अब ठीक है। वैसे तूने भाभी से इंट्रोड्यूस कराया नहीं हमारा। ये वो इरिटेट होकर बोलता है, ये है जाओजन, और जाओजन ये मेरा फ्रेंड है। जाओजन जल्दी से खुद को संभल कर उनके तरफ स्माइल करता है। इबो के दोस्तों ने हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाते ही इबो जाओजन से बोलता है, बेबी तुम जरा मॉम के पास जाओ, शायद उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होगी। इबो कमर से हाथ हटाते ही जाओजन हाँ में सिर हिला के चुपचाप जल्दी से वहाँ से चला जाता है। जाओजन जल्दी से एक कॉर्नर में चला जाता है जहाँ पर कोई लोग नहीं था। दर्द से जाओजन फ्लोर पर बैठ जाता है। वो रोने लगता है। धीरे धीरे अपनी शर्ट को उठाकर कमर के ऊपर जहाँ पर इबो ने पकड़ा हुआ था वहाँ पर ब्लो करने लगता है। जाहिर सी बात है जिसका कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि वो जगह पूरा लाल होकर सूज गया था। जाओजन को दर्द सहन नहीं हो रहा था। वो वहीं बैठकर रोता रहता है। वो म्यूट था, इसीलिए कुछ दूर खड़े हुए लोगों को कुछ सुनाई नहीं दिया। वैसे ये जाओजन के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर कोई सुन लेता या फिर देख लेता तो फिर ईवो उसे नहीं छोड़ता। ऐसे कुछ देर रोने के बाद जाओजन उस कॉर्नर से निकलकर मिसेस वांग के पास जाकर खड़ा हो जाता है एंड मुस्कुराते हुए गेस्ट से इंट्रोड्यूस होता है।
उधर दूसरी ओर ईबो फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रहा था और शराब पी रहा था, क्योंकि उसके फ्रेंड जाओजन को लेकर जो बातें कर रहा था वो सब ईबो को गुस्सा दिला रहा था। ईबो का फ्रेंड जाओजन की तारीफ करते हुए बोलता है, ईबो तू तो बहुत लकी है जो तुझे ना मांगते ही भाभी जैसा कोई मिल गया। दूसरा फ्रेंड बोलता है, सिर्फ भाभी अगर लड़की होता और बात कर सकता तो और भी अच्छा होता। तीसरा फ्रेंड उसकी बात को काट कर बोलता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है इन दोनों डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी भाभी कैन मेक एवरीवन जेलस एंड फेल इन लव विथ हिम बोथ एट द सेम टाइम। फिर से पहला फ्रेंड बात से एग्री करते हुए बोलता है, सही कहा, भाभी देखने में जितना सुंदर है भाभी का स्माइल और भी ज़्यादा सुंदर है। प्लीज़ गॉड जस्ट सेंड मी वन मोर थाउजेंड। बस इस बात को सुनते ही ये वो वाइन के ग्लास को फ्लोर पर फेंक देता है और एक पूरा वाइन का बोतल को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जाओजन मिसेस वांग के साथ कुछ गेस्ट से इंट्रोड्यूस हो रहा था। तब अचानक से ईबो आकर जाओजन का हाथ पकड़कर वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, चलो घर चलते हैं। ईबो का आंखें लाल हो चुका था। जाओजन उस लाल आंखों को देख के घबरा जाता है। जाओजन पीछे हट के मिसेस वांग के पास चला गया। डर के मिसेस वांग के हाथों को पकड़ लेता है। मिसेस वांग ये देखकर ईबो से बोलता है, तुम जाओ, शायद जाओजन आज यहाँ रहना चाहता है तो उसे आज यहाँ रहने दो। ईबो कुछ नहीं सुनता। वो फिर से जाओजन की तरफ आगे बढ़ के उसका हाथ टाइटली पकड़कर खींचने लगता है। जाओजन ईबो की लाल आंखें एंड बिहेवियर को देख के और भी घबरा कर कांपने लगता है। सामने गेस्ट खड़ा था, इसीलिए प्रिटेंडिंगली मुस्कुराते हुए ईबो का हाथ छुड़ा के मिसेस वांग के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। ईबो बहुत ज़्यादा शराब पिया हुआ था, इसीलिए अपना पूरा स्ट्रेंथ यूज़ नहीं कर पाता कि वो जाओजन को कस के पकड़कर खींच के ले जाए। इसीलिए ईबो मॉम से बोलता है, मॉम ज़रा साइड आना, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जाओजन को वही खड़ा रख के मिसेज वांग ईबो के साथ चला जाता है। मिसेज वांग ईबो से पूछता है, तूने इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों किया? क्या बोलना है तुझे, जल्दी बोल। वो बेचारा वहाँ अकेला खड़ा है। ईबो वेरी सिंसियरली प्लीडिंग करते हुए बोलता है, वो फ्रेंड्स ने ज़बरदस्ती पिला दिया, मैंने मना किया था, पर मॉम आई नीड जाओजन, मैं सीधे चल नहीं पा रहा हूँ। मिसेस वांग बोलता है, ओ तो तुम ड्राइवर को ले जाओ, इस हालत में ड्राइविंग भी तो नहीं कर पाओगे। ईबो अब थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, आप समझते क्यों नहीं? कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। नौकर का भी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए काम पे नहीं आ रहा है। अब अगर जाउजन भी यहाँ रह जाएगा तो मेरा क्या होगा? इतना ड्रिंक कर लिया, मेरा तबीयत भी खराब लग रहा है। ये सुनते ही मिसेज वांग वारिडली बोलता है, किसने बोला था इतना ड्रिंक करने को? अब क्या होगा? आज यही रुक जाओ, डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं मॉम, इतनी सी बात में डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बस साउजन को मेरे साथ भेज दो। मिसेस वांग थोड़ा सोचकर फिर बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, ले जाओ उसे, उसका बहुत मन था रहने का, क्या कर सकते हैं, पर 2-3 दिन बाद उसे 1 हफ्ते के लिए मेरे पास दे जाना। ये वो सैडली बोलता है, पर वो मेरा बात नहीं सुन रहा, क्या आप उसे थोड़ा समझाएंगे? मिसेस वांग एक गहरा सांस छोड़कर बोलता है, अच्छा ठीक है चल। मिसेस वांग जाओजन के पास जाकर उसे बोलता है, जाओजन बेटा, आज इबो के साथ घर जाओ, कल परसों आकर मेरे पास रह लेना। जाओजन नामे सिर हिलाकर समझाने की कोशिश करता है कि वो नहीं जाएगा। मॉम डैड से मुलाकात भी नहीं हुई अब तक, कल चले जाएगा पक्का, पर आज नहीं प्लीज़, मुझे यहाँ रहने दो। पर मिसेज वांग एज़ यूजुअल नामे मुंह हिलाने की बजाय और कोई भी बातें समझ नहीं पाता। जाओजन जाने के लिए मना कर रहा है ये देखकर मिसेज वांग बोलता है, ऐसा नहीं कहते बेटा, जब तुम्हारी हस्बैंड को तुम्हारी ज़रूरत हो तब हमेशा उसके पास रहना चाहिए। जाओ, ईबो कार में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। सावधान सोचता है और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर उसका माँ भी नहीं है जो उसकी बात समझ पाएगा।
भागने की कोई रास्ता नहीं। साउजन डरते डरते मेंशन के बाहर इवो के कार के सामने आता है, पर साहस करके अंदर नहीं घुस पाता। वहीं पर बुत बन के खड़ा रहता है। 5 मिनट बीतने के बाद अंदर से इवो वेरी एंग्री वॉइस में गुर्राते हुए बोलता है, खुद अंदर आओगे या मुझे बाहर आना पड़ेगा। स्टोरी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना एंड इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट करना। अगर इस स्टोरी से 2 न्यू सब्सक्राइब एंड कमेंट भी मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा। ना आने से भी लाऊंगा, पर मेरी मनमर्जी से थोड़ा देर करके। एंड जो लोग छुप छुप के सुन रहे हो, आप लोगों के लिए बस यही कहूँगा, इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, डोंट बी स्केयर्ड। एज ए ईजन लवर यू हैव टू बी ब्रेव। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।